शाह न्यूज़ 18 ने मनोज गुप्ता की एक ख़ुसूसी रिपोर्ट में इस हकीकत से पर्दा उठाया कि आईएसआई किस तरह मासूम कश्मीरियों को पाकिस्तान में सरेराह फेंक देती है। मासूम कश्मीरियों को दहशतगर्दी के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बाद में उनका कोई भी पूछने वाला नहीं। न्यूज़ 18 ने पाकिस्तान आईएसआई की मुनाफकत को बेनकाब करने वाली धमाकाखेज वीडियो तक रसाई हासिल की है। वीडियो में रोते हुए नजर आने वाले नौजवान का ताल्लुक बांडीपुरा के गांव सादवनारा हाजन से है और उसका नाम जलालुद्दीन डार वल्द अब्दुर्रहमान डार है। वो 2005 में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। कुछ अरसे तक सरगर्म रहा और उसी साल पीओके से निकल गया था। उसने रावलपिंडी की एक लड़की किरण बेगम के साथ शादी की है और उसका एक बेटा और 3 बेटियां हैं। अब पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों ने उसे बेसहारा छोड़ दिया है। अब वो पाकिस्तानी एजेंसियों के खिलाफ शिकायत कर रहा है और उनसे इल्तिजा कर रहा है कि वो उसे भारत वापस कर दे। वो मौजूदा हुकूमत से माफी मांगना चाहता है और भारत में अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। आला इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक पाकिस्तान में अब ये नया मामूल है। ये एक खुली हकीकत है कि पाकिस्तान आईएसआई कश्मीरियों को अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करती है। ये वक्त तमाम कश्मीरी नौजवानों के लिए है कि वो पाकिस्तान के झूठे बयानिए की अहमियत को समझें और समझे कि वो ओआईसी और मुस्लिम दुनिया से पैसा इकट्ठा करने के लिए कश्मीर के नाम पर ये सब कर रहा है। मोदी जी ढांगरी दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में एनआईए ने केस में पहली चार्जशीट दाखिल की। एनआईए ने पाकिस्तान में मुकीम लश्करी कमांडर साजिद उर्फ सैफुल्लाह साजिद का नाम लिया है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 5 दहशतगर्दों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को तबाह और ख़त्म करने की अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने कालादम लश्कर तैयबा तंजीम के 3 मफरूर पाकिस्तान में मुकीम हैंडलर समेत 5 मुलज़मान को चार्जशीट किया। चार्जशीट में शामिल 3 अफराद लश्कर तैयबा के हैंडलर हैं। उनकी शनाख्त सैफुल्लाह उर्फ साजिद जट, मोहम्मद कासिम और अबू कत्ल उर्फ सिंधी के नाम से हुई है। वाज़ेह रहे कि 1 जनवरी 2023 को राजौरी जिले के ढांगरी में होने वाले दहशतगर्दाना हमले में 5 शहरी हलाक और मुतअद्दिद दीगर जख्मी हुए थे। अगली सुबह दहशतगर्दों की तरफ से नस्ब की गई आईईडी के फटने से मजीद 2 शहरी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। एसआईयू श्रीनगर ने 2 मुलजमीन के खिलाफ एनआईए कोर्ट श्रीनगर में चार्जशीट पेश की है और इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कोठीबाग श्रीनगर में केस दर्ज है। एक एक्टिव मफरूर मकामी दहशतगर्द समेत 2 मुलजमीन के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई और एनआईए श्रीनगर की अदालत में 2 मुलजमीन मोहम्मद रंगरेज वल्द अब्दुर्रशीद रंगरेज साकिना फिरदौसाबाद बटमालू श्रीनगर नामी दहशतगर्द साथी के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। वो इस वक्त सेंट्रल जेल श्रीनगर में अदालती तहवील में है। दूसरा मोमिन गुलजार मीर वल्द गुलजार अहमद मीर साकिना फिरदौस कॉलोनी ईदगाह श्रीनगर है। मोमिन एक एक्टिव मफरूर ए कैटेगरी का मकामी दहशतगर्द है। अदालत से इस्तदा है कि सेक्शन 299 सीआरसी के तहत इसका नोटिस लिया जाए। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जम्मू सूबे में लोकसभा इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने बारामूला सीट से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। पार्टी के सदर सज्जाद गनी लोन बारामूला पार्लिमानी सीट से उम्मीदवार होंगे। पार्टी की दीगर निशस्तों पर फैसला बाद में किया जाएगा। पार्टी के सीनियर लीडर इमरान अंसारी ने कहा कि बारामूला के अलावा वो सिर्फ उस जगह लड़ेंगे जहां उन्हें यकीन है कि वो अपने बलबूते पर जीत सकते हैं और या तो हिमायत हासिल करेंगे या बिलतरतीब किसी भी पार्टी को हिमायत देंगे जो लोगों के सबसे बड़े दुश्मन को शिकस्त देने के लिए मौजू है। पार्टी जम्मू में नहीं लड़ेगी और वोट की तकसीम के जरिए एक वोट को ज़ाया करने या फिर उसका रुख मोड़ने में मददगार नहीं बनेंगे। कश्मीर के इलाके की दीगर 2 निशस्तों के बारे में पोजीशन आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इंडिया अलायंस की इत्तेहादी पार्टियों का कहना है कि सीट शेयरिंग पर जल्द फैसला किया जाएगा और उधर जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान सीटों की तकसीम पर बात हो रही है। इस हफ्ते ऐलान किया जा सकता है।
जराये के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3, कांग्रेस को 2 और पीडीपी को 1 सीट दी जा सकती है। 28 फरवरी को इस सिलसिले में ऐलान हो सकता है। मौजूदा लोकसभा में कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर हैं। लद्दाख की 1 और जम्मू की 2 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान इफ्रा जान ने कहा कि एनसी के पास पहले से बारामुल्ला, अनंतनाग और श्रीनगर सीटें हैं। बीजेपी को हराने के लिए बाकी 3 सीटों पर इंडिया अलायंस मजबूत उम्मीदवार उतारेगा। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते तक उम्मीदवारों का बाकायदा ऐलान हो जाएगा। लगता है साफ साफ तौर पे उन अफवाहों का जो है एक जनाजा निकल गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस से निकल गई है। जहां तक सीट शेयरिंग की बात आती है, सीट शेयरिंग की बात में 2 चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। पहली बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब ने एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी थी कि सीट शेयरिंग पे जो बात होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन सीटों पे नहीं होगी जो अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं। इंडिया अलायंस का मुद्दा और मकसद ये है कि बीजेपी को बाहर रखा जाए। इंडिया अलायंस का मकसद ये नहीं है कि आपस में टॉफी बांटी जाए। इंडिया अलायंस का मकसद है जहां जहां पे बीजेपी की होल्ड है या जहां जहां पे वो सत्ता में आ सकते हैं, सीट निकाल सकते हैं, वहां वहां पे इस तरह का अलायंस बनाना है, इस तरह का एक गठबंधन बनाना है कि इंडिया अलायंस जो है वो आगे निकल जाए और बीजेपी को पीछे छोड़ दे। इसमें एक बात बहुत ज़रूरी आती है, इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है कि इंडिया अलायंस जो है, इसमें एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ऑलरेडी हमारे पास 3 सीटें हैं। ऑलरेडी हमारे पास 3 सीटें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, तो वो तो बीजेपी को एनीवे नहीं जाएंगी, वो तो बीजेपी के पास एनीवे नहीं जाएंगी। तो उन 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बात करने को तैयार नहीं थी। लेकिन जिन जिन सीटों पे बीजेपी है जम्मू और कश्मीर में, जो जम्मू की 2 सीटें हैं, उन पे हम लोग बात करने को पहले से तैयार रहे हैं और देखने के लिए रहे हैं, और लद्दाख की भी जो सीट है कि किस तरह से इन सीटों में बीजेपी को हराया जा सकता है। अगले एक हफ्ता 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा तक आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने फॉर्मली हम अपने कैंडिडेट्स रखेंगे और हम आप लोगों से और यहाँ की आवाम से वादा करते हैं कि जिस कैंडिडेट को भी रखेंगे एक विनिंग कैंडिडेट को रखेंगे और जम्मू और कश्मीर की आवाम जो है उन्हें बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेगी और बीजेपी को बाहर निकालेगी। सीट शेयरिंग के मामले पर फैसला होने से मुतल्लिक खबरों पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने कहा कि उन्हें इस पेशरफ्त के बारे में कुछ इल्म नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि हाईकमान सीट शेयरिंग के मामले को बराह रास्त संभाल रही है। ताहम उन्होंने कहा कि कांग्रेस तमाम गैर बीजेपी जमातों के इत्तेहाद के लिए ज्यादा ख्वाहिशमंद है। भल्ला जी, ऐसी जानकारी हमें मिली है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो चुका है। 3, 2 और 1, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 कांग्रेस और 1 पीडीपी। क्या आपको कोई जानकारी? सेंट्रल लीडरशिप इस बात पे जो है वो चर्चा कर रही है। जॉइंट एक मीटिंग भी यहाँ पे होगी, शायद 1-2 दिन के अंदर अंदर वो मीटिंग यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद जो चीजें थी वो फाइनल शेप में आप लोगों के सामने यहाँ पे आ जाएगी। और हमारी कोशिश है कि इसी ढंग से ऐसा हो कि भाजपा को हम बाहर कर पाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम तो महसूस करता है कि जितने जख्म भाजपा ने दिए हैं उसको बाहर निकालना बड़ा जरूरी है। और उसके सिलसिले में ऑलरेडी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के अंतर्गत वो चर्चा जारी है। आपने कहा कि चर्चा है और 1-2 दिन में होगा, ये भी आपने साथ जोड़ा कि ये जरूरी है। तो अगर ये फार्मूला होता है तो आपको लगता है ये सही फार्मूला है? जो सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करेगी, ये मैंडेट सेंट्रल लीडरशिप के पास है। हर एक चीज को बारीकी से देखते उसका संज्ञान लिया जाएगा, ताकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का भी बोलबाला यहाँ पे रहे और मिलजुल के हम चुनाव यहाँ पे लड़ें। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूरा ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वी आर पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस, इसमें कोई शक नहीं है। और सारी पार्टीज जितनी भी इंडिया अलायंस में हैं उनके साथ बातचीत चल रही है सेंट्रल लेवल पे, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। हो सकता है हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा फैसला कोई, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। पीडीपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? ये तो डिपेंड करता है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। पहले कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, ये सारे इंडिया अलायंस के हिस्से हैं और आपस में बैठकर ये फैसला करेंगे कि कौन सी जमात कितनी सीटों पर लड़ेगी, तो तभी हम कुछ कह सकते हैं। अभी तो कोई
बीजेपी की सीनियर लीडर प्रिया सेठी ने इंडिया अलायंस पर तनकीद की है। इतलात के मुताबिक अलायंस में जम्मू कश्मीर में सीटों की तकसीम का मुआहदा हुआ है। सेठी ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम सीटें जीतकर लोकसभा इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। कितना भी गठबंधन ये बना लें, कितनी भी सीट शेयरिंग कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पे खड़ा होकर जो है इनको जो है आने वाले समय के अंदर चुनाव के अंदर विजय दिलाएगा। आपको लगता है, आपको भरोसा है कि इनको, आपको लग रहा है कि इनको, क्योंकि पहले से बीजेपी कह रही है कि यहाँ इंडिया ब्लॉक नहीं इकट्ठा होगा, आपको अभी भी शक हो रहा है कि आपको लगता है कि अगर ये सिर्फ हवाई बात है? मुझे तो यही लगता है कि फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं, किसी एंगल से कोई बात उड़ाते हैं, कभी किसी, अभी क्या मन स्थिति है इन लोगों की यही बताएं। लेकिन इनके गठबंधन गढ़ भी जाएंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका सिंपैथाइजर, उसके लिए वोट करने वाला और संख्या में वोट करने वाला माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, और खासकर यहाँ पे जो कमल का निशान है उसके लिए कोई भी खतरा नहीं। उधमपुर के गंदवाला चिनेनी इलाके में एक प्राइवेट कंपनी में टॉवर का काम करने वाले 3 मजदूरों को पुरअसरार हालत में मौत हो गई है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उनकी दम घुटने की वजह से मौत हुई। बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की गई, ताहम इब्तदाई रिपोर्ट्स बताती है कि ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब इन मजदूरों ने सख्त सर्दी के दौरान टेंट को गर्म रखने के लिए आग जलाई थी। पुलिस ने मक़तूलीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चिनेनी मुंतकिल कर दिया और SDPO चिनेनी शेख ताहिर अमीन ने वाक़ये की तस्दीक करते हुए ये कहा कि 3 मजदूरों की मौत की असल वजह जानने के लिए तहक़ीक़ात जारी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हासिल। बालोद में विधायक कुंवर सिंह का दिखा अनोखा अंदाज, छत्तीसगढ़ गीतों पर थिरकते नजर आए, सांस्कृतिक कार्यक्रम में किया डांस। कवर्धा में बंद कमरे में मिला मां बेटी का शव, 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है मामला। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने शुरू की जांच। बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत, नक्सलियों ने किया IED ब्लास्ट, 1 जवान हुआ शहीद। सर्चिंग के दौरान IED की चपेट में आया जवान। रायपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन, हर हफ्ते छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाएंगे 850 यात्री। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिखाई हरी झंडी। दुर्ग में हत्या के मामले का हुआ खुलासा, दोस्त ने ही की दोस्त की हत्या, सर पर पत्थर मारकर उतारा मौत के घाट। राजनांदगांव में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग, 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान, हरियाणा, यूपी और MP से हुई गिरफ्तारी। रायपुर में कोर्ट परिसर में गोलीकांड के आरोपी को पिलाई शराब, मामले पर SSP ने दिए जांच के आदेश। RI करेंगे मामले की जांच। हरदा में पटाखा फैक्ट्री प्रभावितों से मिले कलेक्टर, राहत शिविर पहुंचकर प्रभावितों से की चर्चा, मुआवजे पर भ्रमित न होने की अपील। मंडला में ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, बिलासपुर से 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दुकान का ताला तोड़कर 8.5 लाख की ज्वेलरी की थी साफ। मुरैना में पुलिस ने बरामद की 40 बकरियां, चरवाहे को झांसा देकर चुरा ली थी 40 बकरियां। पुलिस को देख फरार हुए 4 आरोपी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दंगल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि बन बैतूल पहुंचे द ग्रेट खली, खली को देखने हजारों लोगों की लगी भीड़। बालाजीपुर की ओर से आयोजित किया गया था कार्यक्रम। इंदौर में व्यापारी को बदमाशों ने मारा चाकू, इलाज के लिए MY अस्पताल में कराया गया भर्ती। व्यापारी से लूटे 42,000 रुपए, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। इंदौर में वाइन शॉप में हुई जमकर मारपीट, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। हरदा से सामने आया गौकशी का मामला, खेत में बंधे मवेशी को चुराकर काटने के आरोप। हिंदू संगठन से जुड़े लोग पहुंचे थाना परिसर का किया हंगामा। मंडला में कांग्रेस के पदाधिकारियों को प्रदर्शन करना पड़ा महंगा, पुतला दहन करने पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। अध्यक्ष सहित 5 पदाधिकारियों पर मामला दर्ज। उज्जैन में 1 और 2 मार्च को होगा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन। CM डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ, 17,000 लोगों को मिलेगा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर के 2 अफराद रूस में फंसे हुए हैं और उनमें एक आज़ाद कुमार है, उसका ताल्लुक जिला पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके से है। उसको एक जाली भर्ती कंपनी ने लिया था।
आज़ाद के वालिद मोहम्मद यूसुफ कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि बाबा व्लॉग्स नामी यूट्यूबर जिसे फैसल खान नामी कंसल्टेंट चलाता है और दुबई में मुकीम है, उसने उनके बेटे आज़ाद को नौकरी पर भर्ती करने का झांसा दिया। कुमार के मुताबिक उन्हें नौकरी के बहाने मशरिक़ी वस्ता ले जाया गया, लेकिन यूक्रेन में रूसी फौज के लिए किराए के फौजी के मोइनस कत रशियस मज तम सिटीजनशिप सह ओंद एजेंट रशिया पे आर्मी मज त्र अहन गए वारिया तमिस सह कत कर अलबत् टेक्स्ट मैसेज गसान तमिस सह वन अख दो मगर वन कोर तम पत्मे हफ्ते पे न तुल तम फोन न तुल तम कह न कर तम चैट तो वनकन दिल्ली मज कम्युनिकेशन चलान कत बात चलान तुमन वन क्या कि 12 लड़के अलग अलग मुख्तलिफ कोनों पे हिंदुस्तान के मे आय सह पे रात पे आया वारिया दिल्ली पे कॉल तम वन न्यूज स्टेटमेंट तो तमो दो वातनो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तम चून तुहद केस तो 15 वापस वोतुस अतस पे साथी मज कहीं तस बह खाली अकेला कुन जुन उर्दू कर वोल मे तिज न जबान तरन फिक्र न तरन तिज बूल फिक्र आजाद नेची अहन ये वो मे तमी मे टोटली तरन यह फिक्र कहें बहुत अख नजर दिवान आसमान ब्या जमीनस वन सा कर बह फोन मगर कर कत फोनस नजर यह दी फोनस जीर वन बह दपान बह कर पेशाब यह 3 हरफ लेखन मैसेज मज बह ठीक परवाह मगर बहुत मे कल सो कुन पे मे मारन तो बह सोमुत मारन योर पज मे आज बसान बह सोमुत मारन खतर बह सठा तंग आमुज अस परिवार वनकस दरबदर सोरे परिवार वनकस दरबदर अहद खातर मे शरीफ ज्यादा अवे वन फिक्र न तोर अम क्या कोर ना मे पूर पता अम क्या कोर तो यह गोद अमिस क्या गो मगर बस करान अपील तमाम मिनिस्टरन यह दितवन मे वापस मोदी साहब बह करान अपील बच्चे दितवन मे वापस तो ये 2 शख्स जो है प्रेजेंटली कश्मीर से वहाँ पे मिसिंग है। एक का तो ये पता है कि उसे यूक्रेनियन बॉर्डर पे भेजा गया और ही इज़ इन द रशियन आर्मी। तो इस सिलसिले में हमने क्या किया है, हमने एक लेटर लिखी MAE मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को और वी पर्सनली टॉक टू लेफ्टिनेंट गवर्नर LG मनोज सिन्हा एंड वी आल्सो टॉक पर्सनली टू जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस है, उन्होंने बोला विल पुट ऑल एफर्ट्स। तो हम होप करते हैं कि these 2 persons will be repatriated so that their family। रोजगार की फराहमी के नाम पर एक कंपनी ने मुबैना तौर पर फ्रॉड करके करना हाजी नॉर्डर के ज़हूर अहमद शेख के साथ धोखा किया है और रूस में मुलाजमत फराहम करने के बजाय ज़हूर को वहां फौज में भर्ती करा के उसकी जान खतरे में डाल दी है। ज़हूर के अहल खाना ने मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। वो अपने बच्चे की सलामती चाहते हैं। साबिक़ MLA राजा मंजूर ने सरकार से मुतालबा किया कि ज़हूर की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। हाल ही में हमें ये पता लगा कि ये जो लड़का ये मेरा हमसाया है, हाजीनार से ग्रेजुएट लड़का है। ये पहले चंडीगढ़ में काम करता था, वहाँ से किसी एजेंट के साथ लग गया, बाबा बाय नेम, और ये यूट्यूबर है, वल्गर कुछ ऐसा नाम करके है। ये लड़के इनको कहा गया है 3-3 लाख रुपया लिया है और उसको कहा गया कि आपको रशिया में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल रही है। तो ये इस बहाने से वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पर सीधे फौज ने उठा ली है। एक्चुअली उन्होंने आर्मी में भर दिया है और यूक्रेन के और रशिया की बॉर्डर में ये लड़के इंजर्ड हो गए हैं। इतना पता लग रहा है इनके जो साथी, हमने आपको सारी वीडियो और जो मेरे पास अवेलेबल मैं भेजता हूँ आपको। तो हमने अपने चीफ सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब के कहा, जो ही मुझे पता लगा उसी वक्त में रात को ही मैंने कंटैक्ट किया। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये बात उठाई थी कल ही देर से वजीर खारजा और होम मिनिस्टर के साथ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्बेसी ने एक जवाब दिया है कि हम ट्राई कर रहे हैं कि कोई भी कन्फ्लिक्ट में न फंसे, हम ट्राई कर रहे हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क को रेलवे से मुतल्लिक तोहफा दिया है। वजीर आजम ने कटरा रेलवे स्टेशन की मुकम्मल तरक्की के लिए तकरीबन 48 करोड़ रुपए दिए। इस मौके पर मौजूद मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि दरियाए रावी पर बनाए गए डैम को पुरानी हुकूमतों ने नजरअंदाज किया और कुछ लीडरों ने सियासत भी की, लेकिन मोदी हुकूमत ने ये काम मुकम्मल किया है। उन्होंने कहा कि इस दरियाए रावी का पानी पहले पाकिस्तान पहुंचता था, लेकिन अब डैम बनने की वजह से पाकिस्तान को पानी देना भी बंद कर दिया गया है। से लोग इस बात का अध्ययन नहीं करते, शायद उनको ध्यान में नहीं रहता कि 1960 में एक संधि हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जब पाकिस्तान में राष्ट्रपति अयूब खान हुआ करते थे, जनरल अयूब खान, और यहाँ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उसके तहत तीन नदियों का बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान के हिस्से में सिंधु, चेनाब और झेलम आए थे, और हिंदुस्तान के हिस्से में रावी, सतलुज, ब्यास। उसमें सबसे बड़ा दरिया जो हमारे हिस्से में आया वो रावी था। लेकिन उस परियोजना के ना बनने के कारण जो हमारे हिस्से का पानी था वो पाकिस्तान जाता था, और उसका योजना का प्रारंभ हुआ था आज से लगभग 30 वर्ष पहले। लेकिन तत्कालीन सरकारों ने उसको प्राथमिकता नहीं दी, शायद कहीं राजनीति भी जुड़ी रही। उससे प्रमुखतः 4 जिलों का लाभ होता है, जम्मू कश्मीर की तरफ सांबा और कठुआ, पंजाब की तरफ पठानकोट और गुरदासपुर। लेकिन यहाँ की सरकारों ने उस तरह तवज्जो नहीं दी, ना मालूम क्या कारण रहे होंगे, हो सकता है कुछ राजनीतिक कारण भी रहे हों। मोदी जी के आने के बाद जब उनके समक्ष ये बात रखी गई तो पुनः एक समिति बनाई गई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में नए दस्तावेज बनाए गए। उसके बाद भी यहाँ की तत्कालीन सरकार जो दूसरी पार्टी की थी उसने थोड़ी सी उसमें अड़चन लाई, लेकिन जब यहाँ राज्यपाल शासन घोषित हुआ तो योजना फिर से प्रारंभ हुई है। और जो इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में जिस पर हस्ताक्षर हुए थे, उसका सही माने में अमल आज लगभग 50-60 साल के बाद होने लगा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में कई करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के साथ संग बुनियाद रखा। उनमें जम्मू कश्मीर में कई रेलवे प्रोजेक्टों को रीडेवलप किया जाना शामिल है। सांबा के विजयपुर सब डिवीजन में कोड़ा मोड़ से शुमाली बहीनी तक जाने वाली सड़क पर रेलवे फाटक पर बनने वाले रेल ओवरब्रिज का भी वर्चुअल मोड से पीएम मोदी ने संग बुनियाद रखा। लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और लोगों ने मुल्क के वजीर आजम का शुक्रिया अदा भी किया। दुनिया की तीसरी विजयपुर और गुड़ा सलाथिया, उत्तरवैनी, पुरमंडल, नगरोटा और इसका जितने भी आसपास का क्षेत्र है, ये बहुत बड़ी एक समस्या थी कि विजयपुर गुड़ा मोड़ में जो रेलवे फाटक था, जहाँ पर आरओबी नहीं था, और आरओबी ना होने की वजह से फाटक बंद रहता था। लोगों को कई घंटे इंतजार करना पड़ता था। कई महिलाएं गर्भवती भी होती हैं, कईयों को हार्ट अटैक आते हैं, कई लोग बीमार होते हैं, लेकिन फाटक खुलता नहीं था। तो बहुत बड़ी समस्या थी, लोगों की पुरजोर मांग थी, बड़ी देर से मांग थी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे लोगों ने सांसद चुना। मैंने इस क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करते हुए संसद में एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार इस आवाज़ को बुलंद किया कि भाई गुड़ा मोड़ विजयपुर में रेलवे फाटक पर आरओबी होना ही चाहिए। और इस बात के लिए हमें प्रेरणा मिली इस क्षेत्र के लोगों से, माता बहनों से, और उसके बाद हम रेलवे मंत्री जी से भी मिले और हमने ये आरओबी जो है वो सैंक्शन करवा लिया। सैंक्शन करवाने के बाद भी आज खुशी इस बात की है कि इसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, अपने अश्विनी वैष्णव जी द्वारा, और हम यहाँ पर ऑन स्पॉट जो हमारा फाटक है रेलवे का विजयपुर में, यहाँ पर हम जहाँ पर रहे 100 से ज़्यादा ट्रेनें अब इस रेलवे लाइन पर चल रही हैं, जो कि फाटक हर समय जो है बंद रहता था, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आखिरकार ये वर्षों पुरानी मांग जो है लोगों की पूरी, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इसका शिलान्यास जो है वर्चुअल मोड से यहाँ